तरीके से देखा हम लोगों ने काफी। और साथ ही साथ फिर उसके आगे चले हम लोग, लिंक्स के साथ में हम लोगों ने इमेजेस देखा। इमेजेस के बाद में हम लोगों ने देखा, अलग अलग तरीके से देखा हम लोगों ने, कैसे स्टैटिक इमेज और फिर गूगल वाली इमेज, फिर लिंक को भी देखा इमेज के साथ में, टेक्स्ट के साथ में। और काफी तरीके से समझा हम लोगों ने। फिर मल्टीपल पेजेस को हम लोगों ने कनेक्ट करके देखा, एक्सटर्नल भी देखा और इंटरनल वेब पेजेस को भी एक दूसरे पेज से लिंक करके देखा। तो लगभग हम लोग अभी सही जा रहे हैं। बात करते हैं कमेंट्स की। कमेंट्स HTML में क्या होते हैं। मैं BS को स्टार्ट करता हूँ अभी। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, हम मैंने BS को स्टार्ट किया तो इतने सारे पेजेस में हम लोग एक दूसरे पेज में जा रहे थे। आज मैं नया एक वेब पेज लेता हूँ, comments.html। ठीक है। कमेंट्स मतलब क्या होता है कि हम लोग अभी तक हम लोगों ने देखो सब कुछ करा, अलग अलग टैग यूज किए। और मैंने उस दिन आपको दिखाया था कि ना, मुझे जैसे कि मैंने H1 लिखा, H2 लिखा, और कुछ रीजंस की वजह से ना मेरे को उसको H1 करना है। मैंने H1 लिखा, या फिर ये मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। हाँ, फाल्गुनी नहीं थी, मैं वही बोला, कोई ना कोई मिस है, मिस है। अच्छा चलो ठीक है। अरे, आगे चले गए क्या वो? उन्हें अभी ज्वाइन नहीं हुई शायद, कोई गायब हो गया वापस। क्या हो रहा है? ठीक है, ये देखो। तो सपोज कि ऐसे कुछ कभी कभी जरूरत पड़ती है, कभी नहीं, मोस्टली डेवलपर्स को जरूरत पड़ती है कि कुछ चीजों को डिलीट ना करते हुए उसको वहीं पे रखे, ताकि वो फ्यूचर में यूज हो। तो इस तरह से कमेंट करते हैं उसको, तो ताकि हमको अगर आगे चल के वही चीजें वापस से यूज करनी, तो हम लोग उसको फिर से लिखे ना। अभी इसका एग्जांपल दिखाता हूँ पहले आपको। देखो, ब्राउजर पे चलते हैं, देखते हैं वहां पे, अमेजोन पे चलते हैं, उसमें आपको कमेंट्स दिखाता हूँ पहले। कमेंट्स ऐसे होते हैं कि वो प्रोसेस नहीं होते। मतलब क्या है कि वो डेवलपर के लिए होते हैं, हमारे लिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कमेंट्स आपको दिखेंगे। देखो, ये देखो, दिख रहा होगा आई थिंक आप लोग को। ये देखो किस तरह कमेंट किया है लोगों ने। ये फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नाउ यान फुटर एंड। तो नीचे देखो ऐसे लिखा है एंड, ऐसे मतलब डेवलपर की हेल्प के लिए हम लोग रखते हैं ना नोट्स में। कैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए। हम लोग बुक पढ़ रहे हैं काफी बड़ी, और कुछ पॉइंट को हाईलाइट करके रखते हैं ताकि हम लोग बाद में उसको पढ़े या फिर बाद में देखें उसको। तो बाद में हेल्प के लिए, मतलब थोड़े पूरा ना पढ़ना पड़े हमको, वैसे ही हम लोग को शॉर्टकट में लिख के रखेंगे। डेवलपर जो भी चाहे लिख सकता है कमेंट्स में, क्योंकि ये ये रेंडर नहीं होते। आपको वेब पेज पे ये कमेंट्स नहीं दिखेंगे, आप जो इसको कमेंट में यूज कर रहे हैं। ठीक है। इसको बनाते कैसे हैं? एंगुलर ब्रैकेट, नॉट का साइन, डबल डैश, बन गया ये हमारा। अभी इसमें कुछ भी लिखोगे ना आप, कुछ भी लिखो, ठीक है, आपको ये स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, मतलब ब्राउजर इसको रीड नहीं करेगा, बट ये वहां पे है। ठीक है। ब्राउजर को ये रीड करते नहीं आता है, जैसे ये इसका इसको रीड करके स्क्रीन पे दिखाएगा ब्राउजर के, तो ये उसको नहीं दिखाएगा वो। देखते हैं कैसे। कॉपी कॉपी कॉपी, ये देखो यहाँ पे कॉपी बात करते हैं हम लोग। छोटे छोटे शॉर्टकट से आप लोगों ने सबने डाउनलोड किया ही होगा, VS कोड। ये देखो हाई दिख रहा है, बट कमेंट दिख रहा है कि अपने को यहाँ पे जो हमने कमेंट्स लिखे हैं इतने सारे, ये नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ब्राउजर इसको रेंडर नहीं कर पाता, बट हम लोगों ने इंस्पेक्ट किया, क्योंकि देखो यहाँ पे दिख रहे हैं हमको। तो कैसे है कि हमारे ही लिए यूज करने के लिए, अभी हर प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी चीज हो, मतलब मार्कअप लैंग्वेज हो, ये लैंग्वेज हो, वो लैंग्वेज हो, SQL हो, सब में कमेंट मिलेंगे आपको, कमेंट मिलेंगे। कैसे कमेंट्स करना है, कैसे करना है कमेंट्स, हर इसमें मिलेगा, क्या कि ये हमारे हेल्प के लिए है। और अच्छी बात है वो कमेंट्स मेंटेन करके रखिए। अगर कुछ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखा हम लोगों ने, कहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं और हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखा, तो फिर वहां पे याद होने के लिए, मतलब बाद में अगर मैं 1 साल के बाद में वापस आया, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं अगर लिख के चला जाऊँ ना उधर पे, ऐसे लिख के चला गया कि हाँ ये काम इसलिए लिखा था मैंने, या फिर ऐसा कुछ कुछ काम था लिखने के लिए, तो मैं बाद में आके उसको पढ़ के भी समझ सकता हूँ कि वहां पे क्या लिखा है। तो ओवरऑल हमारे हेल्प के लिए होता है। तो दैट्स इट, इतना ही इसके लिए, ज्यादा क्या बताए कमेंट्स में। ऐसे ही होता है ये सब कुछ।
कमेंट अभी ऐसा नहीं कि HTML में भी है, सॉरी सिर्फ इसमें ही है, CSS में मिलेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेगा, आपको सब जगह पे मिलेगा। मैं आपको मतलब जैसे जैसे आगे जाएंगे हम लोग तो HTML में दिखाऊंगा, CSS पे जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे दिखाता हूँ। अब बात करते हैं, लिस्ट बनाना है मुझे। सपोज ग्रोसरी आइटम्स है या फिर कुछ और है, तो हमको लिस्ट की जरूरत पड़ती है वहां पे कि कुछ चीजें भाई लिस्ट आउट करो। जैसे कि टू डू वाले टास्क करना है हमको, आज क्या करना है, तो लिस्ट आउट करते हैं हम लोग। पर वो HTML के केस में कैसे करेंगे? हमको वेब ब्राउजर ऐसे समझो कि मुझे ना कुछ ऐसी साइट बनानी है जो मैं आज क्या करने वाला हूँ ना, तो मैं वहां पे करके रखता हूँ मतलब सबमिट, टू डू लिस्ट होती है ना, वैसे कुछ वैसे बनाना है मुझे। तो लिस्ट ऑफ आइटम दिखेंगे मेरे को। कुछ लिस्ट कैसे होते हैं, दो तरह के लिस्ट होते हैं नॉर्मली। कैसे होते हैं दो तरह की लिस्ट? एक नंबर के साथ में होती है, मतलब कुछ आइटम्स 1 2 3 ऑर्डर लिस्ट। एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, मतलब आपको बुलेट बुलेट पॉइंट्स ऐसे सब कुछ दिखेंगे, आपको नंबर नहीं दिखेगा, मतलब उसका ऑर्डर हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, सिंपल फंडा है, ज्यादा कुछ ऐसा टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। अब देखो यहाँ पे दो टैग है हमारे पास फेमस। OL टैग मतलब ऑर्डर लिस्ट, दैट्स इट। LI मतलब लिस्ट आइटम। ऑर्डर लिस्ट बनाना है तो OL टैग को ओपन करो, OL टैग को क्लोज करो, और जितने भी आइटम्स बनाने इसमें तो उसके अंदर लिख दो। LI टैग को ओपन करके क्लोज करो, लिस्ट आइटम, बस ऐसे ही। तो ये बन सकता है। वैसे ही सेम टू सेम वैसी है अनऑर्डर लिस्ट, बट उसमें क्या है, OL की जगह UL लगा है, राइट? तो OL की जगह UL क्यों लगाया? क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट है हमको अगर बनाना है। मैं अभी दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। और एक होती है डेफिनेशन लिस्ट। मतलब क्या है, देखो, डेफिनेशन लिस्ट का मतलब क्या है, कुछ चीज है उसकी डेफिनेशन है। अब जैसा आइटम वन है उसका थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। डेफिनेशन क्या बोलते हैं उसको, ऐसे बोल सकते हैं आप, टाइटल है और उसका डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है डिस्क्रिप्शन है, वो भी देखेंगे हम लोग। और ये दो जो ज्यादा, ये दो है ना, OL और UL, ये यूज होते हैं मोस्टली। चलो हम लोग तीनों भी सीखेंगे। अभी इसी में मैं ले लेता हूँ, कमेंट्स को हटा देता हूँ। कमेंट्स हमको आगे चल के बहुत काम आएंगे, हर प्रोग्रामिंग के अंदर, हर लैंग्वेज के अंदर है वो। ये हमारा ऑर्डर लिस्ट, ये LI, मैंने लिखा मैंगो। ओके, लिस्ट आइटम दूसरा मिल्क। ठीक है, इस तरह से। अब मैंने ऑर्डर लिस्ट बनाया, मैंगो, 3 आइटम्स लिख दिए उसमें, सिंपल है। अब जाके मैं चेक करता हूँ यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ। ये देखो, मैंगो, मिल्क, घी। ऑर्डर के साथ में मैंने तो नहीं दिया 1 2 3, देखो कहाँ पे दिख रहा है क्या 1 2 3? नहीं दिख रहा है। फिर क्यों आया? क्योंकि ऑर्डर लिस्ट है। अच्छा, अब आप चाहते हैं नहीं यार, ये 1 2 3 नहीं चाहिए, अपने को कुछ अलग चाहिए, तो यहाँ पे ना टाइप टाइम का एट्रीब्यूट होता है। ये देखो, हमको ABCD चाहिए, ठीक है, ABCD भी मिलेगा आपको। देखो ABC, आपको चाहिए छोटा, स्मॉल, कैपिटल, स्मॉल A कैपिटल A, इस तरह से। अब आपको चाहिए भाई दूसरा, रोमन होते हैं ना, ये चाहिए आपको। सॉरी, इसको रोमन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं भी भूल गया। वैसे बोलते हैं, देखो, वैसे मैं आपको दिख रहा हूँ 1 2 3। तो ये सब कुछ कर सकते हैं हम लोग ये टाइप ऑर्डर लिस्ट से, जो कि इसका देख के ऑर्डर समझ में आता है। बट अनऑर्डर लिस्ट की क्या बात है फिर उसमें? अनऑर्डर लिस्ट को बस UL लगाना है आपको, UL क्लोज करना है, उसमें लिस्ट आइटम बनाने हैं। उसको ये टाइप होता है कि नहीं होता है? उसको भी होता है, बट अभी देखो बिना टाइप के क्या होता है। बाय डिफॉल्ट उसको बुलेट्स आते हैं, ये देखो बुलेट है। अब आपको चेंज करना है। अरे, टाइप टाइप टाइप, ओके, मैंने लिखा स्क्वायर। एक मिनट रुक जाओ, टाइप में मैंने लिखा स्क्वायर, SQUARE, रिफ्रेश। ये देखो स्क्वायर हो गया है यहाँ पे। ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप्स है, वो मिल जाते हैं अपने को। आपको फेमस वेबसाइट भी दिखाता हूँ मैं। अपने को क्या क्या मिलेगा, सर्कल है, मेरे को कुछ ही याद है उसमें से, मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट। MDN वेब डॉक्स पे जाना है, HTML पे क्लिक करेंगे हम लोग, और यहाँ जाके हम लोग रिसर्च किया अगर, क्या क्या सर्च करना है अपने को, क्या करने वाले हैं हम लोग, टाइप UL टैग, UL टाइप। अरे, कहाँ पे गया ये? दूसरी जगह चला गया। अनऑर्डर एलिमेंट, स्टब HTML, ये देखो, यहाँ पे देखो, इस तरह से।
अब ये कैसे आया? अच्छा, इसको सीएसएस ये लोग यूज करते, देखो ये सीएसएस होती है, हम लोग जो आगे चल के देखेंगे कैसे, वो तो आपको मजा ही आएगा सीएसएस सीखने के बाद में। बट सर्कल है, सर्कल भी लिख सकता हूँ, देखो मैं टाइप में सर्कल लिखूंगा ना, ये वो सर्कल लिखा मैंने, रिफ्रेश किया, ये देखो सर्कल आ गया। तो ये सिंपल सिंपल चीज है, एट्रीब्यूट काफी काम की चीज है। एट्रीब्यूट क्या करते हैं, हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टैग को, तो वो आसान हो जाता है उसके लिए। ये दो तरह के लिस्ट होते हैं। तीसरी क्या होती है, डी डी वाली है, देखो ये वाली डी डी एल, डेफिनेशन लिस्ट। ये मैंने देखा नहीं मोस्टली यूज होते टाइम पे, बट फिर भी हम लोग इसको देखते हैं। जैसे कि आइटम 1, ऐसे कुछ डिस्क्रिप्शन पड़ा है इसका, ऐसे, ठीक है। देखते हैं क्या दिखता है हमको। ये देखो, थोड़ा स्पेस आके दिखता है इसमें। क्या होता है इसमें, थोड़ा स्पेस दिखता है, देखो आइटम 1 है, एक ऐसा थोड़ा स्पेस होगा और फिर होगा। अभी आइटम 2 लिखता हूँ मैं, देखो कैसे होगा, ऐसे लिखता हूँ सिंपल, और वापस डी 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 टी, आइटम 2, डी डी, वापस उसका डिस्क्रिप्शन, सिंपल, रिफ्रेश, दैट्स इट। देखो कितना आसान है। तीन तरह के हमने लिस्ट देखे, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, और उसके बाद में ये। तो अभी आप मुझे बताओ इसका कहाँ पे यूज हो सकता है। देखते हैं, चलो अमेजोन पे जाके देखते हैं इन लोगों ने कहाँ पे यूज किए हैं। वैसे बहुत सारी साइट है, कहाँ पे कौन यूज कर रहा है, क्या कर रहा है यूज, हम लोग देख सकते हैं। देखते हैं, OLUL अभी ढूंढना पड़ेगा अपने को, पर मिल गया। ये देखो यहाँ पे एल आई टैग, एल आई टैग, OL ऑर्डर लिस्ट। अभी कहाँ पे कर रहा है वो देखेंगे हम लोग। ये देखो यहाँ पे OL कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको पीछे देखो, ये जो स्लाइडर बोलेंगे इसको, कैरोजोल, ये देखो जो इमेज बदल रहा है, ये लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट है, देखो ये लिस्ट है आपकी, 4 फोटोज है लिस्ट में, फिर उसको काफी सारे CSS वगैरह लगा के, जावास्क्रिप्ट लगा के थोड़ा उसको ऐसे बनाया गया, बट ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ फोटो है ना, देखो। तो ऐसे इसके यूज कर सकते हैं हम लोग, आगे चल के हम लोग करेंगे जरूर और भी यूज। तो इस तरह से लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट आपको समझ में आई? यस सर। चलो ठीक है, बढ़िया। तो अभी देखो कि क्या हुआ। हम्म, ओके, अभी देखना, टेबल देखते हैं हम लोग। लिंक तो आपको समझ में आ गई, लिस्ट भी समझ में आ गई। तो अभी मैंने जो बताया ना, आपको मैंने जो कल टास्क दिया था ना, उसमें लिस्ट ऐड करेंगे आप लोग, अलग अलग तरह की। ठीक है, ये आज के लिए आपको एडवांस, मतलब उसके अंदर ही ऐड करो आप लोग। वो जो टास्क दिया था उसमें ही आपको ऐड करना है। ठीक है, अब हम लोग टेबल देखते हैं कि मेरे को टेबल कैसे बनाना है, HTML में टेबल कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। कुछ सेट ऑफ टैग्स है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने ऑलरेडी। टेबल टैग सबसे पहले तो, पेरेंट टैग, टेबल टैग, उसके अंदर जो कुछ भी रहेगा टेबल की रिलेटेड प्रॉपर्टीज रहेंगी। हमको रोज बनाना पड़ेंगे क्योंकि टेबल बनता है रोज और कॉलम से। फिर से ऐसे बनता है ना, ये हमारा बॉक्स है सपोज, ये हमारा रो है, एक रो, दो, तीन, चार, पाँच, और जब मैं इसको कॉलम आएंगे तो ये टेबल बन गया हमारा। और टेबल को कुछ हेडर होता है, मतलब कुछ हेडिंग्स होती है यहाँ पे, कुछ फुटर्स भी होते हैं, टेबल को फुटर, मतलब लास्ट वाली जो रो होती है वो, फर्स्ट वाली रो हमारी हेडर। तो ये रो है, एक एक रो जो होती है ना यहाँ पे, एक एक रो, ये हम लोग TR टैग से बनाएंगे, ये देखो। और TR टैग के अंदर जो कॉलम होते हैं ना, एक, ये वाला, एक, दो, तीन, तो एक एक TD टैग से बनेगा, देखो ये TD टैग का एक एक कॉम्बिनेशन, ये एक, दो, तीन।
तो एक रो में 3 कॉलम, एक रो में 3 कॉलम, और टेबल टैग के अंदर ही सब कुछ होगा। ये सिंपल है। देखो, टी आर से हम लोग टेबल के रो बनाएंगे, टी डी से टेबल का कॉलम बनाएंगे, टी एस से टेबल का हेडर बनाएंगे। हेडर क्या होता है, बस थोड़ा सा बोल्ड होगा और कुछ नहीं। टी बॉडी और टी हेड और टी फुट, ये क्या है? देखो, हम टेबल को अलग अलग पार्ट है। मैंने जैसे बोला आपको, पहले तो पूरा टेबल एक है, जो टेबल टैग है। उसके अंदर टेबल का हेडर होता है, मतलब टेबल जो अभी हम लोग हेडिंग लिखेंगे वो इसमें लिखेंगे। फुटर होता है टेबल का, तो फुटर में फुटर लिखेंगे, टी फुटर, टी फुट। और उसके अंदर हम लोग उसके रिस्पेक्टिव टैग लिखेंगे, जो भी हम उनको देंगे। मतलब उसके अंदर रो है कितने है, फुटर में क्या है, वो सब कुछ। और क्या है, टी हेड। टी हेड में क्या होता है, हमारे हेडिंग होते हैं, राइट। टी बॉडी में क्या है, हमारे जितने भी बाकी का डेटा रहेगा, जो हम लोग टेबल के अंदर डेटा रखना चाहते हैं, वो सब कुछ उसमें रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग को? किस किस के सर के ऊपर से गया? नहीं आया समझ में? सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर थोड़ा एक बार रिपीट करो ना सर। ठीक है, चलो मैं करता हूँ रिपीट। ये देखो, हम लोग प्रैक्टिकली रिपीट करते हैं इसको। थेरेटिकली तो बताता हूँ। देखो, पहले थेरेटिकल देखते हैं। हमारा टेबल, कितने भी टेबल रहेंगे वो रोज और कॉलम से बनते हैं। ये हमारी रोज है। कितने रोज इसमें, एक रो, और ये 2 रो। ठीक है, ये रो एक और दो। अब इसको कॉलम आते हैं। मैंने सपोज एक लाइन मारा यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे मारा। कितने कॉलम हो गए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, राइट। पहला और दूसरा कॉलम ऐसे होते हैं ना, राइट ना? आई होप इतना तो आपको आइडिया रहेंगी। और ये होती है रो। और रोज और कॉलम को मिला के टेबल बनता है। तो एग्जैक्टली वैसे हम लोग यूज करेंगे इसको, कि हम लोग टी आर टैग से बनाएंगे रो। सबसे पहले देखो, टेबल टैग है, टेबल टैग से कंसिडर करो माइंड के अंदर पिक्चर। टेबल टैग से टेबल बना, पर खाली टेबल है। उसमें ना रो है, ना हेडिंग है, ना फुटर है, ना कुछ भी नहीं है। अभी मेरे को बनानी है हेडिंग। पर हेडिंग में, पहले हेडिंग के लिए तो रो तो बनाना पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, रो बनाया पहले। टी आर टैग यूज किया। बट इन लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली ऐसे कचरा करने से अच्छा इन लोगों ने कहा कि तीनों पार्ट को अलग रखो। मतलब टेबल की हेडिंग वाले अलग रखो, बॉडी को अलग रखो, फुटर को अलग रखो। तो मैंने क्या किया, टी हेड टैग यूज किया। टी हेड टैग यूज करने से स्ट्रक्चर मिला। स्ट्रक्चर मतलब एक कंसिडर करो कि एक बॉक्स मिला, ऐसे वापस से एक बॉक्स मिला, ठीक है। बट स्टिल इसमें रो नहीं है। एक रो के 2 रो, कितने रो चाहिए अपने को? तो एक रो चाहिए, तो मैंने टी आर टैग यूज किया। ऐसे टी आर टैग यूज किया, तो एक रो बन गई इसमें। एक ही रो बन गई, ठीक है, एक टी आर टैग, एक रो। अब इसमें कॉलम कितने हमको तो पता नहीं, रो तो बन गई पूरी एक। अब कॉलम पता करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा टी डी टैग। मैंने जैसे 3 कॉलम लिया, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 1 2 3, ठीक है। तो ये है हमारा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब आते, ये हो गया हमारा, ये हुआ हमारा हेडर, जिसमें हेडिंग्स आएंगी टेबल की। अब नीचे बॉडी भी तो है टेबल को, बाकी का डेटा कहाँ रहेगा? तो कंसिडर करो, टी बॉडी में मैंने ऐसे लिखा, एक 2 रो लिखा, उसमें 2 नहीं 3 लिख दिया, चलो। वन, वन है ये, 2 3, दैट्स इट। 1 2 3। अब देखो 1 2 3 में मैंने फिर से कॉलम बनाया, दो, एक बना, दूसरा कॉलम बना, तीसरा कॉलम बना, राइट। बना किसकी मदद से, ये। तो ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। ये देखो, 3 कॉलम, एक रो हमारी, ये टेबल टैग। अब प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली देखने के लिए हमको क्या चाहिए, मैं पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन मारता हूँ एच आर टैग से, जो मैंने उस दिन बताया था आपको। ये क्या हो रहा है, ये जो बीच बीच में आता है ना। हाँ ओके, देखो, ये है एच आर टैग। हम लोग क्या करेंगे, टेबल टैग बनाएंगे। टेबल टैग बनाने के बाद में एक हेडिंग बनाना है हमको, तो मैं टी हेड टैग बनाता हूँ पहले, ताकि उसका कंटेंट इसके अंदर है। तो कुछ दिखता है क्या, पहले वो देखते हैं, चलो। क्या है कि देखने में हमको समझ में आएगा।
कुछ भी नहीं आया। देखो एक लाइन आ गई बस रो, क्योंकि मैंने HR टैग यूज किया था, हॉरिजॉन्टल रो आई। अब मैंने क्या किया, टेबल टैग यूज किया, टेबल के अंदर टी हेड लिखा, टी हेड में मेरे को टाइटल एक रो बनाना पड़ेगी TR टैग से। मैंने एक रो बनाया, फिर भी कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक कॉलम ही नहीं है तो क्या समझेगा। मैंने फिर भी ऐसे लिख दिया, फिर भी कुछ नहीं समझेगा। हम बनाएंगे कॉलम, TD। एक कॉलम बनाया जिसमें लिखा नेम, दूसरा कॉलम बनाया एजुकेशन, तीसरा कॉलम बनाया मैंने एज। अब देखते कुछ दिख रहा है क्या। देखो चीजें तो दिख रही है बराबर, पर ना लाइन आ रही है, ना टेबल जैसा दिख रहा है वो, तो करे क्या। यहाँ पे चीजें ऑप्शनल होती है, वैसे तो CSS से करते हैं हम लोग, पर फिर भी ये देखो यहाँ पे इस लगना ना तो ज्यादा। ओए, बीच में निकल गया है मेरे मुंह से कुछ भी। एक मिनट रुको, सॉरी फॉर दैट। एक मिनट इसको म्यूट करने दो पहले। तो देखो एच, नेम और एजुकेशन, तो एक TR मैंने बनाया। एक TR बनाने के बाद में यहाँ पे देखो नेम एजुकेशन और एज आया, राइट। बट हमको भी इसमें ना वो चाहिए, क्योंकि टेबल वाला फील्ड भी दिख नहीं रहा, हमको पता भी नहीं चल रहा यार, ये रो तो दिख रही है बट ना इसमें। अरे क्या क्लिक हो गया। देखो नेम, एजुकेशन और एज, तो कैसे करेंगे फिर, क्या लगता है आपको, किसी को आइडिया। टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1। राइट। देखो अब हमको इसमें ना सब ऑप्शन है, जैसे कि नॉर्मल टेबल में हम लोग करते हैं कि बीच में लाना है टेबल के, वो देखेंगे हम लोग स्लोली स्लोली। बट पहले क्या करते हैं, इसके बॉर्डर लेके आते हैं। यहाँ पे ना बॉर्डर आता है एक बॉर्डर करके। अच्छा ये वैसे यूज नहीं करना, पहली बात तो ये अभी नहीं करेंगे, अभी के लिए करेंगे क्योंकि हम HTML पे अभी, जब CSS सीखेंगे तब अलग, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, 1 किया मैंने, 1 करने से देखो एक बॉर्डर आ गई। अभी मैं क्या करूंगा, इसको 1 की जगह 2 करूंगा। 2 किया मैंने, थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है आपको, थोड़ा सा डार्क हो गई। अब मैं थोड़ा सा ज्यादा कर लेता हूँ उसको 3। हो क्या रहा है एग्जैक्टली, मैं आपको दिखाता हूँ फिर आप मुझे बताना। 4 किया मैंने, देखो अभी और करके दिखाता हूँ मैं, डायरेक्टली 10 करते हैं। ये देखो वो बॉर्डर की साइज बढ़ रही है, 10 पिक्सल, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे होता है नेम एजुकेशन एज। अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा टेबल वाला फील आ रहा है आपको। अब देखना आगे, एक TR मैंने बनाया, फिर भी आपको क्या लगा, ये देखो मैंने हेडर बोला इसको, पर अभी हम लोग डेटा ऐड करते, फिर मैं आपको हेडर TS टैग का मतलब बताता हूँ। तो और एक रो बनाता हूँ मैं TR टैग में ही, सॉरी T हेड में ही। देखो अभी तो बोलेंगे यार टेबल तो लग रहा है ना, इसमें हेडर का मतलब समझ रहा है हमको, ना ही हमको दूसरा कुछ समझ रहा है। कैसे करेंगे फिर, देखो पहली बात तो ये कि हम यहाँ पे लगाए और नीचे लगाए, नीचे पर इसमें फर्क हमने सिर्फ सेपरेशन के लिए किया, T हेड टैग, ताकि हेडर वाला जो भी कंटेंट रहेगा, जो भी टैग रहेंगे वो हेडर के अंदर रहेंगे, T हेड टैग के अंदर लिखेंगे हम लोग। फिर एक रो हो, 2 रो हो, कितने भी रो हो। अब दूसरा देखो टी बॉडी, टी बॉडी के अंदर हम लोगों ने फिर कुछ बनाया, देखो कुछ दिख रहा है, नहीं कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सिर्फ सेपरेशन के लिए है। टी हेड टी बॉडी, एक्चुअल में हमको बनाना है TR टैग। फिर आप लोग उसके अंदर कंटेंट डालो। मैंने 3 कॉलम लिखे, अब कितने भी लिख सकता हूँ मैं कॉलम, दिखाऊंगा मैं, एक मिनट रुको बस। शाहिद लिखा मैंने यहाँ पे, एजुकेशन लिखा मास्टर्स, और एज समथिंग 23, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया, ठीक है, रो भी आ रही है, कॉलम भी दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, बट फर्क नहीं दिख रहा है कि भाई हेडिंग कौन सा है और हमारा डेटा कौन सा है। तो हम लोग क्या करेंगे, TD के जगह पे हम लोग TH यूज करेंगे, मतलब टेबल डेटा की जगह पे टेबल हेडिंग यूज करेंगे। अब ऐसा क्यों किया, देखो इसका फर्क आपको समझेगा क्यों किया मैंने, और मैंने कहाँ पे किया, ये देखो इंपॉर्टेंट ये है। ओके, रिफ्रेश, अब फर्क लग रहा है, थोड़ा सा डार्क हो गया, देखो ये बोल्ड हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने टेबल हेडिंग किया, और हेडिंग हमेशा थोड़ा सा दिख के आता है, राइट। तो ये है। अब देखो नीचे इधर पे TR टैग, ओके TR, और एक रो बनाता हूं मैं,
सेकेंड रो, थर्ड रो, ये देखो अब लग रहा है आपको टेबल जैसे, बट फिर भी बॉर्डर कुछ ज्यादा हो गई, मुझे भी लग रहा है ऐसे। 1 किया मैंने, दैट्स इट, सिंपल। तो टेबल बनाना आसान है, पहले पहले कंफ्यूजन होगा, एक दो बार ट्राई किया मस्त लगेगा। क्योंकि मैंने अब तक के मेरे बैच का एक्सपीरियंस ऐसा है कि टेबल में कुछ चीजें आती है मर्ज वगैरह करना, जैसे मुझे 2 कॉलम मर्ज करना है, 2 रो मर्ज करना है, तो ये मुश्किल जाता है, कुछ कुछ बोलते हैं, बट मुझे नहीं लगता, कुछ भी नहीं है। मैं आपको ऐसे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, या फिर अभी बता देता हूँ, रुको पहले टेबल समझते हैं, फिर उसके बाद में दिखाते हैं। ये देखो TDD ये बना है, अभी नाम थोड़ा अलग अलग लिखते हैं, अक्षय आकाश लिखते हैं यहाँ पे। ओके, देखो इस तरह से कुछ लिख लेते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज, अब मैंने आपको एक टी फुट बोल के बताया था, टी फुट, तो वो लास्ट में, जैसे कि टेबल फुटर में कुछ हमको करना है। अब आप बोलेंगे यार ये क्यों, भाई क्यों करना है हमको, ये कहाँ से लेके आए आप? तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, डेटा टेबल करके एक है, क्यों लगते हैं टेबल में फुटर, क्यों लगते हैं, डेटा टेबल करके एक प्लगइन आता है, आगे हम लोग यूज करेंगे इसको, पेजिनेशन वगैरह। देखो टेबल कुछ इस तरह से दिखने के लिए, ये देखो हेडिंग्स होते हैं, ये टेबल का डेटा है, क्या इसमें ये, वाह। अब नीचे देखो नेम, पोजीशन, ऑफिस, ये जो है ना, ये है हमारे फुटर में, ठीक है। ये पेजिनेशन बोलते हैं इसको, मतलब बहुत सारा डेटा हो ना, तो हम लोग डिवाइड करते हैं, पहले पे 10 ही दिखेगा, दूसरे पे 10 दिखेगा, पेजिनेशन बोलते हैं अपने कॉन्सेप्ट में इसको। हम लोग ये आगे देखेंगे कैसे करते हैं, क्या करते हैं ना, आगे देखेंगे जरूर इसको। सिंपल है बहुत, और बहुत काम की चीज है वो, जो मैंने आपको बताया अभी। तो यहाँ तक हम लोग आए अभी, यार ओके, डियर, ठीक है। एक देखो यहाँ पे टी फुट में हम लोग, अरे यार ये पॉइंट क्यों आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब से भी आया यहाँ पे। ओके, देखो ये जाने का, ये वाला पॉइंट एक आया हुआ, जाने दो चलो उसको। मैं जब भी ऐसे क्लिक कर रहा हूँ तो एक एक पॉइंट आ रहा है, कंट्रोल अल्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट क्यों आ रहा है, करंट, ओके ठीक है। सो देखो उसको जाने दो। टी फुट मैंने बनाया, आपको मैंने बताया कहाँ पे यूज होता है, उसमें भी एक रो बनाता हूँ मैं, और उसमें एग्जैक्टली वही लिखता हूँ जो मैंने हेडर में लिखा है, चलता है। देखो ऐसा कुछ नहीं कि आप TH को यहाँ नहीं यूज कर सकते, वैसे कुछ नहीं, आपके ऊपर है, आपके पास टैग्स है, आपको पता है कौन से टैग से क्या होता है, तो हमारे हिसाब से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, दैट्स इट, इतना ही। और अभी देखना है यहाँ पे, समझ में आ रहा है सबको, सब खामोश दिख रहे हैं मुझे, यस ओके यस सर। ठीक है चलो, क्वेश्चन हो तो मुझे बताना। तो देखो अभी मैंने लिखा वहां पे नेम, तो देखो वैसे ही हुआ, नेम एजुकेशन एज, बीच में डेटा रहेगा, ये हेडर है हमारा, ये फुटर है हमारा, ओके है, बीच में डेटा है, तो बीच में टी बॉडी है, ये वाली इतनी टी बॉडी, ये ऊपर का टी हेड, नीचे का टी फुट, दैट्स इट, खत्म। समझ में आ रहा है? अब देखो एक चीज दिखाता हूँ आपको, कि अलाइन, थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज है, हम लोग देख लेते हैं इसको। अलाइन, मेरे को ना अलाइन करना है इसको, तो एक होती है लेफ्ट अलाइन, देखो थोड़ा सा देख लेते हैं, लेफ्ट अलाइन बाय डिफॉल्ट। अभी इसको राइट लगाता हूँ मैं, क्योंकि हम ज्यादातर CSS से करते हैं, पर अरे कुछ गलत किया है मैंने शायद से, मुझे एक बार देखने दो, कि हम लोग अभी ज्यादातर CSS से करते हैं। तो इस टेबल के वाले के प्रॉपर्टीज देखो, HTML के अंदर ना हम लोग जो फॉर्मेटिंग के लिए या फिर कुछ करने के लिए यूज करेंगे ना, तो हम लोग ज्यादा CSS यूज करेंगे। HTML की चीजें जैसे कि एट्रीब्यूट्स है, कुछ एट्रीब्यूट्स डिप्रिकेट हो जाते हैं, मतलब उसको यूज नहीं करते, कुछ टैग डिप्रिकेट हो गए। अब ये रेड रेड क्यों आ रहा है, क्या लगता है आपको? देखो यहाँ पे लिखा भी रहेगा, डू नॉट यूज दीज एट्रीब्यूट, देखो as it has been deprecated. The table element should be styled CSS. Set margin left, margin right to auto margin. अभी हम लोग ये आगे सीखेंगे CSS में, बट इन लोगों ने लिखा है देखो, डू नॉट यूज दिस एट्रीब्यूट, बिकॉज इसकी वजह से ये रेड आ रहा है करके। मैं आपको सोच रहा था बताऊं नहीं, बट मैंने कुछ बता दिया, चलो इसको भूल जाओ अभी, बस बॉर्डर को याद रखना आप लोग। बट ये भी काम हम लोग CSS से करेंगे। सो हर चीज हम लोग करेंगे CSS से, डिजाइनिंग वाला जो भी पार्ट है ना, इसको ऐसे करना है, कलर देना है, ये करना है, वो करना है, बैकग्राउंड कलर देना है, पिक्चर दिखानी है टेबल में, वो सब करेंगे हम लोग CSS से, ठीक है। अब आपका एक टास्क रहेगा, टेबल भी पता है आपको, लिस्ट भी पता है, तो टेबल में आप लोग इस टेक्स्ट की जगह इमेज यूज करना है, समझ रहे हो?
इस टेक्स्ट की जगह आपको इमेज यूज करना है, इमेज डालना है एक कॉलम में। आपको कितना बनाना है, बड़ा टेबल बनाओ और उसमें आप यहाँ पे इमेजेस डालो, नाम डालो, जैसे कि मैंने नाम लिखा। और चौथा मैं फोर्थ वाला कॉलम में मैं कुछ इमेज डाल रहा हूँ, मेरे पास इमेज है मैं डाल के दिखाता हूँ आपको। ओह ज्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा अपने को। विड्थ 100, हाइट भी 100। ये भी एट्रीब्यूट है पर ये अभी तक देखो कुछ इस तरह। बट हमने तो 3 ही दिया ना ऊपर, तो 4 4 देना है आपको यहाँ पे, इस तरह से पूरा मैनेज करना है। जब आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको जरूर आएगा ये। बट वैसे तो मैं आप लोगों को करने बोलूंगा अभी, मतलब आप जब टास्क सबमिट करेंगे कल का, मतलब आज और कल के बाद में आप करो टास्क सबमिट, तो फिर हम लोग देखते हैं आपको क्या दिक्कत आ रही है किधर पे। मुझे भी समझ में आएगा फर्स्ट टास्क में क्या किधर कोई अटक रहा है, किसको किधर इश्यू आ रहा है। तो ठीक है, ओके, आ रहा है समझ में कैसे मैंने इमेज वगैरह लगाया। बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, आप लिंक लगाओ टेबल में, कुछ भी करो एग्जैक्टली ठीक है। अभी हम लोग आगे चल के आज नहीं देखेंगे वो, 2 मिनट्स बाकी है, हम लोग नहीं देखेंगे आज। वो है 2 कॉलम या फिर 2 रोज को मर्ज करना है, ठीक है, वो अगले सेशन में हम लोग देखेंगे वो। और कुछ नए टैग्स भी देखेंगे हम लोग, जैसे कि लिंक्स वगैरह तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, कुछ एंटिटीज रहेंगे, कोड टैग, कुछ छोटे मोटे टैग रहेंगे छोटे मोटे, फिर उसके बाद में मेन टाइप ऑफ एलिमेंट्स आएगा, टाइप ऑफ टैग्स आएगा, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन समझ में आया आपको सबको?